नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बनने के बाद पाठक से शिक्षा विभाग में लगातार उथल पुथल मची हुई है और लगातार सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है, तो कभी कई तरह के नियमावली लागू किए जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। साथ ही विपक्ष बिहार सरकार को घेरने में जुटा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता सह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कैमूर पहुंचकर भभुआ के पूर्व विधायक स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे उर्फ मंटू पांडे के 6वीं पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि सभा भभुआ लिच्छवी भवन सर्वदलीय सभा में शिरकत की और सभा संबोधन के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता के दौरान बिहार सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान मंगल पांडे बोले कि बिहार सरकार वोट की राजनीति करती है, जिसको लेकर वह कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। एक खास वर्ग के वोट को लेकर नियमावली को बदले को आतुर है, जिसका भाजपा विरोध करती है। भाजपा नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पर वोट मांगती है। भाजपा जब सरकार में थी उस समय जो भी कार्य हो रहे थे आज तक पेंडिंग है। पैसे के अभाव में कई योजना बंद पड़ी हैं। बिहार सरकार 10 लाख नौकरी देने की बात कर रही थी, जो आज तक पूरी नहीं की गई है। भाजपा जिसे नियुक्ति दी उसी को फिर से नौकरी दी जा रही है। जो पहले से शिक्षक हैं उसे बीपीएससी से नौकरी दी जा रही है। बिहार सरकार जनता से विकास रोजगार पर कभी वोट मांगने नहीं जा सकती। कि गठबंधन वाली सरकार ने लिया था। मैं उस कैबिनेट का मंत्री था और मैं मंत्रिपरिषद में और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री बैठे थे, जहां यह निर्णय हुआ कि जातीय सर्वे इस राज्य के अंदर किया जाए और हम लोगों की इस बात पर सहमति थी कि सर्वे किया जाए और सर्वे के आधार पे फिर आगे के कार्यक्रम तय किए जाए। और जब सर्वे का काम पूरा हुआ, वह रिपोर्ट जब सदन में सरकार ने रखी, हालांकि समाज के कई लोगों ने और कई संगठनों ने कई विसंगतियों की भी चर्चा की उस सर्वे के संदर्भ में, लेकिन सदन में जो सर्वे रिपोर्ट रखा गया, हम सब लोगों ने विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर सरकार के साथ इस बात का निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि जो आबादी बढ़ी हुई है, चाहे वह अति पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग का हो, अनुसूचित जाति वर्ग का हो या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, उसके आरक्षण को बढ़ाने का काम राज्य की सरकार करे और जो 50% की सीमा तय थी और उसमें से पूर्व से 3% महिलाओं के लिए जो दिया हुआ था, उसको घटाने के बाद जो 47% बचता है, तो और 18% आरक्षण बढ़ाया जाए, ये विषय सदन के अंदर आया। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस सोच के साथ सर्वे के काम को शुरू किया था और उसका पूरा समर्थन किया था, उसके लिए सदन में पूरी तरीके से हम सब लोगों ने सहमति दी। हम सब लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाया और मैंने और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो हम सब लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से अति पिछड़ा वर्ग की संख्या इस सर्वे में बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही, आज जरूरत इस बात की है कि जो अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, इसमें 3% की और वृद्धि की जाए, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन हम लोगों का तो मांग ये था कि अति पिछड़ा का और 3% आरक्षण दिया जाए, जिस अनुपात में सारे आरक्षण बढ़ाए गए। लेकिन कुल मिला के यह जो आरक्षण बढ़ा और जिस सर्वे पर बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के कारण ही सब कुछ हुआ है। अच्छा, ये जो छुट्टी के लेके जो है, शिक्षकों का छुट्टी के जो है, देखिए, यह जो सरकार है ये पूरी तरीके से वोट की राजनीति कर रही है। अब वोट की राजनीति करने के लिए जो कुछ भी हथकंडा अपनाया जा सकता है ये कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, बीजेपी ने और एनडीए ने देश में राजनीति का एक रास्ता तय किया कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, हम विकास का काम करके वोट मांगेंगे, हम विकास का हिसाब देके वोट मांगेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार जो बिहार के अंदर काम कर रही है, जब से बिहार में एनडीए की सरकार टूटी है, फिर से एक बार पूरी तरीके से विकासहीनता दिख रही है। विकास विरोधी स्वरूप इस सरकार का दिख रहा है। विकास के सारे काम रुके पड़े हैं, ये दिख रहा है। मैं जिस स्वास्थ्य विभाग का मंत्री था, उस विभाग के कई परियोजनाएं बंद पड़ी हुई हैं, नहीं चल रहा पैसे के अभाव में। तो यह सरकार विकास पर चर्चा नहीं कर सकती, जाके जनता के बीच में विकास की बातें नहीं कर सकती, ये झूठे वायदे करते हैं। क्या हुआ? 10 लाख नौकरी का जो पहले कैबिनेट की बैठक में होना था,
क्या हुआ अन्य नौकरियों का? नौकरी किसको दी जा रही है? जब हम लोग सरकार से बाहर आए तो जिन लोगों की नियुक्ति हम लोगों ने की थी, उन्हीं लोगों को बुला के नियुक्ति पत्र दिया इन लोगों ने और कहा कि नियुक्ति हो गया। शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हीं का फिर आप परीक्षा ले रहे हैं, उन्हीं को फिर से आप कह रहे हैं कि फिर से आपकी बहाली हो गई। तो ये तो सीधा सीधा आंख में धूल झोंकने का काम। आज अपन भूषण नहीं, एक मिनट, तो ये सरकार कहीं से विकास के मुद्दे पे वोट नहीं मांग सकती, रोजगार के मुद्दे पे नहीं मांग सकती। यह सरकार जाति धर्म के नाम पे तोड़ के लोगों को वोट मांग सकती है। और इस देश के संविधान की आत्मा में जो धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है, उस धर्मनिरपेक्षता पर भी ये चोट पहुंचाने का काम वर्तमान बिहार की सरकार कर रही है। किसी एक खास वर्ग धर्म को संतुष्ट करने के लिए, किसी एक खास धर्म को यह दिखाने के लिए कि आपके लिए मेरा दिल बहुत बड़ा है, उस धर्म विशेष के लोगों को पर्व त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। और जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, आज उस समाज के लोगों की छुट्टियां कम की जा रही हैं, छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। यह सरकार जिस तरीके से चल रही है, बिहार की जनता इसे कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और हम सब लोग सरकार के ऐसे निर्णयों का और शिक्षा विभाग के ऐसे निर्णयों का विरोध करते हैं। और ऐसे निर्णय इनको पूर्व में भी वापस लेना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, और फिर लेना पड़ेगा। आज अपन ऋषभ पांडे के 6वीं पुण्यतिथि में आए और मंच से आपने कहा कि उनकी प्रतिमाओं पर पिछले बार अगले बार हम लोग करेंगे, तो क्या लग रहा है सर? ये हम सब लोगों ने तय किया, जो मंच पर हम सब वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे, जो हमारे माननीय विधान पार्षद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री, ऐसे सारे ज्येष्ठ लोग बैठे थे। और हम सब लोगों ने यह निर्णय किया कि किसी सरकार की जमीन पे बनाने की बात जब होगी तब होगी, उस समय के जो निर्णय होंगे। लेकिन अब अगला साल का जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे, किसी जमीन को या तो किसी से हम सहयोग लेंगे या जमीन खरीदेंगे, जो भी होगा एक जमीन पे स्मृति स्थल उनका बनाएंगे, उनकी प्रतिमा लगाएंगे। और अगला जो कार्यक्रम हम करेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जहां कार्यक्रम स्थल होगा वहां जाएंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।